तन को निरोगी रखने के लिए व्यायाम, मन को निरोगी रखने के लिए ध्यान, और धन को निरोगी रखने के लिए दान। ये ध्यान रख। अब कहीं ये मत सोचना कि महात्मा लोग अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज संतोष साहब जी भी वही प्रवचन किए कि 10 टकिया देने में दर्द होता है। अब मैं भी उधर ही ले जा रहा हूं, तो कहीं ये मत सोच लेना कि महात्मा लोग अपनी व्यवस्था कर। हम लोगों को मत देना यदि ऐसा लगे तो। कबीर साहब ने कहा है कि जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहब को बंदगी, भूखे को कछु दे। साहब की बंदगी करो और भूखे। भूखे का अर्थ केवल पेट की भूख से नहीं है। भूखे का अर्थ जहां पर आवश्यकता हो, उस आवश्यकता में भी कोई अभावग्रस्त होकर के किसी भी प्रकार से जी रहा है, उस अभाव को दूर करने का यदि आपके पास सामर्थ्य है तो अपने तन से हो, मन से हो, बुद्धि से हो, विवेक से हो, धन से हो, दौलत से हो, किसी के भी अभाव को दूर करने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसके भूख को ही मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कबीर साहब का संदेश है और यही आधुनिक चिंतन संदेश देता है कि मनुष्य बन करके आए हो तो सबसे पहला काम ये करना, अपना धर्म निभाना कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। पहली कोशिश यह करो कि हमारे माध्यम से किसी का भला हो जाए, हमारे माध्यम से किसी का उपकार हो जाए, हमारे माध्यम से किसी के जीवन में सफलता की सुगंधी आ जाए, हमारे माध्यम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हमारे माध्यम से यदि किसी के माथे में कोई परेशानी का बोझ है तो वह बोझ उतर करके किसी का माथा, किसी का दिल, किसी का दिमाग हल्का हो जाए। यदि इतना ही कर दिए तो हजारों मंदिर में जाने का फायदा जो हो सकता है वो आपको एक आदमी के जीवन में ये संस्कार लाने से हो जाएगा। एक आदमी के जीवन में यदि आपने मुस्कुराहट ला दिया तो हजारों मंदिर में जाने से जो परिणाम नहीं निकल सकता, वो परिणाम एक आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से हो जाए। हजारों तीर्थ यात्रा करने से जो लाभ नहीं मिलेगा, हजारों देवी देवता की प्रतिमाओं के सामने झुकने से जो लाभ नहीं मिलेगा, वह लाभ किसी आदमी के हृदय से द्वंद के, चिंता के, परेशानी के बोझ को खत्म करने से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मेरी दृष्टि में पूजा भक्ति का पहला अंग यह होगा, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहब को बंदगी और भूखे को कछु दे। भूखे को कुछ दो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। इसी भजन में कड़ी आती, बन न सको भगवान यदि तुम, कोशिश करो कि पहले भगवान बनो। भगवान का केवल पुजारी बनने से काम नहीं चलेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह तुमसे भगवान से मिलाने का दावा करता है जो तुम्हें चित्र का पुजारी बनाए रखना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें सीधे भगवान बना देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें चित्र से आगे निकल करके चरित्र का पुजारी बनाना चाहता हूं। चरित्र का पुजारी बनाना। कई बार मैं कह चुका हूं कि कबीर साहब का वो लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो देवी देवता के विरोधी है। कबीर साहब देवी देवता के विरोधी नहीं। कबीर साहब के चिंतन में विरोध की झलक सिर्फ इस बात को लेकर के है कि कुछ लोग कहते हैं कि चित्र तक ही सीमित रह करके भक्ति करो। कबीर साहब कहते हैं यहां पर मेरी आपत्ति है। मैं ये कहता हूं कि चित्र तक सीमित रह करके भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें चरित्र तक पहुंच करके उसका अनुकरण करना चाहिए। इसी को भक्ति कहा जाता है, इसी को देवताओं का पूजन कहा जाता है। राम का भक्त होना चाहते हैं, राम के चरित्र को उतारिए जो उतारने लायक है। सारे चरित्र को मैं उतारने नहीं कहूंगा,
एक अच्छा बेटा बनना हो तो मैं कहूंगा कोई वरदान मांगने आए कि साधु महात्मा से आशीर्वाद दीजिए, बेहिचक आशीर्वाद देंगे कि आपको राम जी के जैसे पुत्र हो। यदि आप शुभकामना मांगने आएंगे, आशीर्वाद मांगने आएंगे, तो बेहिचक हम महात्मा होने के नाते आपको शुभकामना दे सकते हैं कि आपका भाई श्री राम के जैसा हो। यदि आप शुभकामना मांगने आएंगे तो हम कह सकते हैं कि आपको यदि मित्र मिले तो श्री राम की तरह मिलना चाहिए। यदि आप कुछ शुभकामना मांगने आएंगे तो हम शुभकामना कर सकते हैं आपके लिए। यदि आपके राज्य का राजा भी हो तो निश्चित रूप से श्री राम के जैसे होना चाहिए। लेकिन यदि आप कहीं ये वरदान मांगने आ गए कि हम शादी करने जा रहे हैं, हमारा बेटी के दामाद भी राम जी के जैसे होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि भरम में हो, ये वरदान मत मांगो। दुनिया में और सब चीज राम की जैसे, राम जी के जैसे आपके परिवार में बेटा होना चाहिए, भाई होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं, ये कबीर मंच सहमत है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का मंच इस बात से सहमत नहीं है कि राम जी जैसा दुनिया में किसी को पति मिले। किसी को राम जी के जैसा पति नहीं मिलना चाहिए। पति मिलना चाहिए तो किसके जैसा? भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का आदर्श उदाहरण यदि कोई है तो भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श पति पत्नी का उदाहरण है। इसलिए पति पत्नी होना है तो शिव और पार्वती की तरह होना चाहिए। कोई यदि पूछे कि हमें एक न्यायिक होना है, जज बनना है, तो किसके जैसा बनना है? मैं कहूंगा राम जी के जैसा कभी मत बनना। जजमेंट यदि बनना हो, जज बनना हो, सरपंच बनना हो, कोई पदाधिकारी बनना हो, न्यायिक पद पर बैठना हो, तो उसमें श्री राम जी उचित नहीं ठहरते, वहां पर कृष्ण जी उचित ठहरते। आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि श्री राम जी के न्याय में, चरित्र में न्याय नहीं झलकता। क्योंकि दो झगड़ा करने वाला व्यक्ति, मान लीजिए कि आपके पास पहुंचा, आपको कोई पदाधिकारी बना दिया गया है और आपके सामने में दो झगड़ने वाला व्यक्ति जाए और आपसे एक पक्ष, एक पार्टी के लोग अपनी समस्या सुना दें, तो एक ही पक्ष की समस्या को सुन करके आप न्याय कर देंगे, जजमेंट हो जाएगा। यदि कहीं जजमेंट हो रहा है तो ये उचित हो रहा है कि अनुचित हो रहा है? हाँ, पर अब अपना बुद्धि विवेक से बोलिए। ऐसा ना लगे कि साहब जी के मंच के सामने बैठे हैं तो सब में हाँ हाँ मिलाना है। ऐसा नहीं करना। यदि अनुचित लगे तो उस पर टोकिएगा जरूर, ये खुली छूट है आपको। जो बात आपको सुनाई जा रही है, यदि उसमें लगे कि कुछ आपत्तिजनक बातें कही जा रही है, उस पे आप चाहे खड़े होकर के आप सवाल कीजिए मुझसे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हो सकता है मैं जवाब दे पाऊं, जवाब न दे पाऊं तो फिर आप जो जवाब देंगे उससे मैं सहमत हो जाऊं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का मंच अंधविश्वास का मंच नहीं है, ये तर्क वितर्क और विचार का मंच है। और भारतीय संस्कृति ही तर्क का मंच है भाई। लोग कहते हैं कि सगुनवादी लोग जो है ना, खाली मानो तो देव न तो पत्थर वाली परंपरा है, विश्वासो फलदायकम वाली। ना 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 ना, असल बात यह है कि मैंने कई बार इस चीज का जिक्र किया है कि सनातन संस्कृति के ग्रंथों को लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। और ग्रंथों की बात तो छोड़िए, समान सी बात, रामचरितमानस ग्रंथ के ही सारांश को, उसके उचित बातों को लोगों के दिल दिमाग तक नहीं पहुंचने दिया गया। यदि श्री राम जी के ही संदेश को लोगों तक उचित तरीके से पहुंचा दिया जाता तो फिर आंख मूंद करके बात करने की बात धर्म की जगत में नहीं की जाती। धर्म जगत में तब ये चर्चा नहीं की जाती कि राजा सगर को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा कर गए और सामने वाला प्रश्न नहीं कर रहा है, बल्कि वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल रहा है। सदग्रंथ ये सलाह नहीं देता। प्रियव्रत जी जब चल रहे थे अपने रथ से, तो उसके रथ के चक्के से जो धारा बनी, रथ के चक्के से जो निशान बने, वो धरती का 7 समुद्र बन गया। सामने वाला खड़ा होकर सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि सुर में सुर मिला करके वृंदावन की जय बोल रहा है। और यदि उस पर कोई तर्क कर रहा है तो कहता है कि नास्तिक है, सनातन धर्म के विरोधी है। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म यह सिखाता है, श्री राम जी जब 14 वर्ष अयोध्या में वनवास भुगतने के बाद
सीता जी को लौटा करके लंका से लाए अपने अयोध्या में। राजगद्दी पर विराजमान होने के बाद उन्हें लगा कि अपने नगर वासियों को जमा करके जो मैं सीख करके आया हूं ऋषि मुनियों से, ज्ञानी ध्यानी महात्माओं से, आध्यात्मिक चिंतन को सीख के आया हूं, तो पूरे अयोध्या वासी को ऐसा मौका तो लगेगा नहीं कि जाकर के ऋषि मुनि से बातचीत करे बैठे। फुर्सत उतना किनको है। अब छत्तीसगढ़ से बिहार सब लोगों को जाना होता तो फुर्सत कहां से होती। वो तो श्री हरेंद्र साहब की कृपा है कि साल में एक बार आपसे हमको मुलाकात करवा देते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन। ये संतों की कृपा है कि आपको मुझसे मुलाकात करवाने के लिए आपको मेरे पास नहीं जाना पड़ता है, मुझे ही बुला करके आपके पास ला दिया। श्री राम जी ने यही क्या सोचा मन में कि मुझे तो वनवास मिला, उसका सदुपयोग मैंने किया कि संत महात्माओं के सानिध्य में बैठ बैठ करके ज्ञान ध्यान त्याग तप के रहस्य को समझ पाया। लेकिन पूरी अयोध्या की जो आम जनता है उसको न तो फुर्सत है, न उसके घर में कोई कैकेयी और दशरथ जी है कि सबको वनवास मिल जाए। ऐसा भी तो नहीं है ना कि सबको वनवास मिले। अब मिले भी तो सब मानेगा थोड़े। राम जी सोचे कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी, ना इनको वनवास होगा, ना ये जंगल जाएंगे, ना छुट्टी होगी, लोग बातचीत कैसे करें। लेकिन उसमें श्री राम जी एक निदान निकालते हैं कि जितने अयोध्या वासी हैं, मैं जो सीख करके आया हूं मैं ही इनको सुना देता हूं, कुछ तत्व की बातें, कुछ ज्ञान की बातें। तो इसके लिए एक दिन सभा बुलाते हैं, पूरे नगर के लोगों को इकट्ठा करते हैं, पुरजन परिजन गुरुजन सबको राजसभा में बुलाते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि 14 वर्ष के दरमियान में ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि त्यागी तपस्वियों के पास रह करके जो आध्यात्मिक चर्चाएं की है, कुछ जो अध्यात्म का सारांश मैंने समझ पाया, वह ज्ञान मैं आप लोगों को सुनाना चाहता। सब लोगों ने खुशी हुई, सब लोगों ने कहा कि ठीक है सुनाइए। सभा सुनने के लिए इकट्ठी हो गई। राम जी के सामने आया होगा माइक उस जमाने का, पता नहीं ये वाला माइक था, साउंड वाले आप ही थे क्या? होंगे, अब कौन होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा उस समय की व्यवस्था उसके अनुसार माइक राम जी के सामने जब आया तो श्री राम जी ने कहा कि आपको सुनाने के लिए जो हम बुलाए हैं वो बाद में सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए, भारतीय संस्कृति की मैं बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि विचार करने को, तर्क करने को केवल ये कबीरपंथी लोगों का, निर्गुण लोगों का धारा है कि जब भी कोई अनुचित बात धर्म के नाम पर किया जाए, भगवान के नाम पर किया जाए, तो प्रश्न करने वाले को नास्तिक सिद्ध करो, प्रश्न करने वाले को सनातन विरोधी सिद्ध करो। कोई कह रहा है एक लोटा जल सब समस्या के हल, उसके हाँ में हाँ मिला दो तो आप सनातन धर्मी हैं, और यदि उस पर प्रश्न पैदा करो तो कहे कि सनातन का विरोधी। अभी हाल फिलहाल में एक महात्मा 4.5 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी लिया ना, 5 करोड़ की। अब 5 करोड़ की गाड़ी पर किसी ने, मीडिया वाले ने सवाल किया, तो जानते हो जवाब क्या दिया? जवाब क्या है उनका मालूम है? जवाब ये है कि जो मेरी गाड़ी को देख करके जलते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं, वो पाकिस्तानी है। जो मेरे गाड़ी को देख करके जलते हैं वो सनातन के विरोधी है। जो इस सनातन के रफ्तार का विरोध करेगा तो इस गाड़ी की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाए। विलासिता पर भी यदि टिप्पणी हो तो वो सनातन का क्या हो गया? विरोधी हो गया। अरे भाई, इस सनातन धर्म को इतना सस्ता क्यों बना रहे हो भाई? सवाल को ही मार रहे हो, और जो सवाल मर जाएगा, आप कल्पना कीजिए कि भारतीय संस्कृति में यदि अर्जुन का सवाल मर जाता तो आपके पास गीता पहुंच पाती क्या? गरुड़ जी का संवाद मर जाता तो काकभुसुंडी जी के मुंह से रामचरितमानस आ पाता क्या? याज्ञवल्क्य भारद्वाज के बीच में जो संवाद हो रहा है, एक के मन से प्रश्न समाप्त हो जाता तो आपके बीच में शास्त्र आते क्या?
यदि जनक जी के मन में सवाल नहीं होता, जनक जी सवाल नहीं करते, तो आपके सामने अष्टावक्र गीता आता क्या? नहीं आता ना। नचिकेता के मन का सवाल यदि मर जाता, तो जमराज के बीच में जो संवाद होकर के आपके सामने कठोपनिषद आया, आता क्या? नहीं आता ना। भारत की संस्कृति कहती है, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति यह कहती है कि भगवान भी आपके सामने खड़ा हो, और यदि भगवान के मुख से निकले हुए बात में भी कुछ अनुचित लगे, तो वहां पर आंख मूंद करके, माथा हिला करके मान मत लीजिए, बल्कि उससे सवाल कीजिए कि आप ये कह रहे हैं तो इसके पीछे तर्क क्या है। और श्री राम जी इस चीज की प्रस्थापना करते हैं। अब कबीर साहब का तो खैर ये मापदंड ही है, करहूं विचार तो सब दुख जाए, जब लग नहीं देखो निज नैना, तब लग न मानो गुरु के बैठा। लेकिन इस बात को कि हर चीज पर विचार करना है, हर चीज पर तर्क करना है, इसको एक निर्गुण परंपरा वालों का टैग बना दिया गया, और इसके लिए निर्गुण पंथियों की आलोचना की गई। ये लोग हर चीज पे तर्क, हर चीज पे विचार, हर चीज पे चिंतन करने की बात कहते हैं। वस्तुतः भक्ति की परंपरा तर्क और चिंतन की परंपरा नहीं है। भक्ति की परंपरा जो है विश्वास की परंपरा। ये कौन कह रहा है? सामने वाला, एक लोटा जल वाला वही न कहता है। ये तर्क की चीज नहीं, भक्ति कोई तर्क की चीज नहीं है, पूजा कोई तर्क की चीज नहीं, बस करते चलो करते चलो। लेकिन श्री राम जी क्या कहते हैं? जब पूरे नगर के लोगों को इकट्ठा किया गया कि मैं अध्यात्म का कुछ संदेश देना चाहता हूं, तो वह संदेश देने से पहले श्री राम जी कहते हैं कि सत्संग बाद में सुनाएंगे, पहले एक निवेदन सुनिए। और निवेदन सुनाने के क्रम में रामचरितमानस में कहते हैं, सुनिए क्या निवेदन है। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। जो अनीति में भाखेऊ भाई, बरजहु मोहि भय बिसराई। रामचरितमानस की पंक्ति है, कथन किसका है ये? श्री राम जी का। श्री राम जी कहते हैं कि मैं जो यहाँ पर प्रवचन करने के लिए आया हूँ, वस्तुतः वो संतों से जो प्रसाद लाया हूँ, उस प्रसाद को जो आपके सामने वितरित करना चाहता हूँ, उस वितरित करने से पहले एक निवेदन मेरा सुन लीजिए कि नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई। जो मैं कहने जा रहा हूँ वह अनीति की बातें नहीं। अनीति माने जो नीति के विरुद्ध हो, नीति के खिलाफ हो, नियम के खिलाफ हो, मर्यादा के खिलाफ हो, उसको अनीति कहा जाए। नीति में और निषेधात्मक उपसर्ग लगा हो। नहीं अनीति, जो मैं कह रहा हूं वो अनीति पूर्वक बातें नहीं है। नहीं कछि प्रभुताई। प्रभुताई का मतलब, प्रभुता का मतलब संपन्नता होता है, सामर्थ्य। प्रभुताई का यहाँ पर सीधा सा अर्थ है, जिसको आम बोलचाल में लोग रंगदारी कहते हैं, दबंगई कहते हैं ना, दबंगई समझते हैं ना। इधर की भाषा में उसको क्या कहेंगे? दादागिरी। दादागिरी कहो, रंगदारी कहो, दबंगई कहो, तो राम जी की भाषा में उसको प्रभुताई कहो। बात वही है। श्री राम, ये देखो कितनी आदर्श मर्यादा है भारतीय संस्कृति की। ये निर्गुण और सगुण का यहाँ पर मतलब नहीं है। मनुष्य के चिंतन को जो दबा करके, मनुष्य के चेतना शक्ति को दबा करके धर्म के नाम पर इतना शोषण किया गया है। ये निर्गुण सगुण नास्तिक आस्तिक के भेद का बंटवारा दिखा दिखा करके हर जगह धर्म का जो धंधा करने वाले लोग हैं, वो चिंतन को ही कुंठित किया है। श्री राम जी कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं सुनो। और निवेदन क्या कर रहे हैं आम जनता से? नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई। जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो नहीं अनीति, नीति के विरुद्ध नहीं है, और नहीं कछि प्रभुताई। मैं दबंगई में आकर के कोई बात नहीं कह रहा हूं कि जो कहूं डर से मान लो, कि नहीं मानोगे तो लाठी से पीट देगा, नहीं मानेंगे तो कल राज से निकाल देगा, नहीं मानेंगे तो कल जेल में डलवा देगा। इस डर से मेरी बात को मत मान ले। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई।
सुनहु, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए जरूर, लेकिन करहूं जो तुम ही सुहाई। सुनिए मेरी बात को ध्यान से जरूर, लेकिन कीजिए वही जो आपकी अंतरात्मा को रुचे, जो आपके ज्ञान को, तर्क को सही जचे, उसी बात को कीजिए। ये श्री राम जी का दर्शन है, ये श्री राम जी कहना चाहते हैं। और आगे चल करके श्री राम जी इसमें और जोड़ते, लोगों को, श्री राम जी को लगा कि इसमें भी लोग थोड़ा कंफ्यूज रह जाएंगे, हो सकता है पूरी भावना को न समझ पाएंगे, तो इसके साथ में एक पंक्ति और जोड़ते हैं। जौ अनीति में भाखेऊ भाई। मैं तो अनीति की बात करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी यदि आपको लगे कि ये नीति के खिलाफ जा रहे हैं, जौ अनीति, यदि अनीति मैं भाखेऊ, भाखना मन बोलना, जौ अनीति में भाखेऊ भाई, हे भाई, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि अनीति बोलूं नहीं। यदि जाने अनजाने अनीति पूर्वक बात कुछ निकल जाए तो बरजहु मोहि भय बिसराई। मुझसे किसी प्रकार का डर किए बगैर, मुझसे किसी प्रकार का भय किए बगैर बरजना, बरजना का मतलब रोकना, कि आप मेरे सामने में खड़े होकर के रोको। ये मत समझना कि ये दशरथ का पुत्र है तो कैसे रोक दो, ये भी मत समझना कि अयोध्या का राजा है तो कैसे रोक दो, यह भी मत समझना कि पूरी दुनिया के लोग भगवान कहते हैं तो कैसे रोक दो। कुछ भी राम जी नहीं कहते, कहते सारे चीजों को हटा करके केवल तुम श्रोता बनना, मैं वक्ता बनूंगा। पहली कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं प्रभुताई में कोई बात न करूं, अनीति में कोई बात न करूं। फिर भी यदि मेरे मुख से अनीति पूर्वक बातें कुछ निकल जाए तो बरजहु मोहि भय बिसराई। डर को बिसरा करके, भय को बिसरा करके आप खड़ा होकर के मुझे रोकना कि आप ये ठीक नहीं कर रहे। अब आप कल्पना कीजिए कि भगवान कहलाने वाले व्यक्ति, जिसको भगवान दुनिया में मान रहे, वही कथाकार जो कथा मंच पर बैठे हुए हैं, वो भगवान, उनके भगवान कह रहे हैं कि भैया यदि मैं कुछ गलत बोलूं तो आप मुझे रोको। जो कथा व्यास पर मंच पर बैठे हुए वो कह रहे हैं कि यदि धर्म के नाम पर सवाल करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, नास्तिक हो जाओ, धर्म के विरोधी हो जाओ। कल भी मैंने आपसे पूछा था कि कबीर साहब को लोग सनातन संस्कृति से दूर दिखाते हैं। आप बताओ कि जहां पर श्री राम कह रहे हैं कि यदि नीति के खिलाफ बात करो तो चाहे वो धार्मिक बात ही क्यों ना मैं करूं, लेकिन मुझे रोको। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें धर्म के नाम पर कोई बड़गलावे तो रोको। यहाँ कबीर साहब का चिंतन राम जी के चिंतन से मेल खाता है कि विपरीत जाता है? क्या करता है? मेल खाता है ना। अब दूसरा जो वहां कह रहा है कि प्रियव्रत के चक्का से समुद्र बन गया, तो नीति वाली बात कह रहा है कि अनीति वाली? राजा सगर की पत्नी को एक ही साथ में 60,000 बच्चे पैदा हो गए, नीति वाली बात है कि अनीति वाली? हाँ, अनीति वाली बात है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की व्याख्या में बता दिए कि गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर कि अयोध्या में, श्रीलंका में कितने सेना, कितने सेनापति हैं, इसकी गणना जब करते करवाते हैं तो वहां कहते हैं असमय कान सुना 10 कंधर, पद्म 18 यूथप बंदर। हे दशाना, आप जो मुझे गुप्तचर बना करके वहां पर भेजे, मैं श्रीलंका में जो राम जी की छावनी है जिसमें युद्ध के लिए सारे सेनापति एकत्रित है, मैं उसका अवलोकन करके आया हूं। तो आंख की क्षेत्रफल तो उतनी थी नहीं कि मैं सबको देख सकूं। वहां चर्चा करते हुए लोगों से सुना है और आपको सुना रहा हूं। असमय कान सुना 10 कंधर। संख्या कितनी है? यूथप, यूथ की नहीं, यूथ मन समूह, यूथप मन समूह का एक नायक, सेनापति। यूथ का मतलब सेना, यूथप का मतलब सेनापति। तो असमय कान सुना 10 कंधर, पद्म 18 यूथप बंदर। कहते हैं कि श्रीलंका की धरती पर युद्ध के मैदान में जो श्री राम जी की छावनी है, उस छावनी में यूथ नहीं, यूथप
18 पद्म है। अब 18 पद्म यूथप है तो यूथ कितना होगा, ये कल्पना गिनती से बाहर है, नहीं किया जा सकता। अब यूथप की गिनती ही यदि 18 पद्म हो रही है तो सारा पद्म के बारे में तो पढ़े लिखे लोग चूंकि यहाँ बैठे हैं मुझसे ज्यादा, तो हमसे ज्यादा कैलकुलेशन कर लेंगे। आप थोड़ा सा जोर करके देखिए, पद्म किसे कहते हैं? 100,000 के 1,00,000 होता है ना, 100 लाख के 1 करोड़, बोलते जाइए ना। हरेंद्र साहब जी तो भोजन करवाएंगे ही, चिंता क्यों कर, तब 3 दिन से खा रहे फिर भी नरम नरम बोल रहे हैं। थोड़ा बढ़िया से हो। और आज तो हम लोगों का आखिरी दिन है इस साल का, फिर आगे का जाने ऊपर वाला। हाँ, तो मूल रूप से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप लोग उसको बोलते जाइए। 100,000 का 1,00,000, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब का 1 नील, 100 नील का 1 पद्म। आगे की गिनती की जरूरत नहीं, छोड़ हम हमें जानते हैं। काहे ले बेइज्जती करवाना, आगे गिनेंगे कहीं भटक गए तो मुश्किल होगी, इतने पे काम चल जाएगा। तो 100,000 का 1,00,000, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब का 1 नील, 100 नील का 1 पद्म। ऐसा होता है ना। अभी पूरे जो विश्व की जनसंख्या है, अभी वर्तमान में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8 अरब के आसपास। चाहे 7.5 हो जाए कि 8.5 हो जाए, माने राउंड फिगर में 8 मान लो। पूरे देश पूरी दुनिया की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनयिक व्यवस्था है, वो चिंतित है कि अभी 8 करोड़ 8 अरब की जनसंख्या है, और यदि यह जनसंख्या बढ़ करके 2 गुनी भी हो गई कम से कम, तो धरती फट करके एकदम धूल गर्दा बन जाए। चिंतित है लोग कि जनसंख्या बढ़नी नहीं चाहिए, जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। चिंतित है ना। कितना में? 8 अरब हैं। यदि और 2 गुनी हो गए तो मान लीजिए कि 20 अरब तक जाते जाते धरती का विनाश है। 20 अरब तक, अभी खरब तक नहीं पहुंचे, 100 अरब जाएंगे तब न खरब तक पहुंचेंगे। अब 20 है तो अभी तो 25 अरब, 1/4 तक भी नहीं गए। आज वर्तमान में पूरे दुनिया की जनसंख्या 8 अरब है, और 8 से यदि 10, 15, 20 तक गए तो दुनिया विनष्ट हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन पूछा लोग नहीं, क्योंकि वहां पर ब्रेक लगा दिया ना कि सवाल करोगे तो कौन हो जाओगे? नास्तिक हो जाओ। सवाल यदि करोगे तो सनातन विरोधी हो जाओगे। और परिणाम क्या हुआ कि लोग सवाल जैसे बंद करना शुरू किया तो लोग बस केवल रामचरितमानस का पाठ करता है, और बस जहां पर ये पॉइंट आती है तो इस पॉइंट को झुठलाने के लिए वहां पर नारा लगा दिया जाता है, अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ, तो कल ही आप लोग बोले हैं कि ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, कथा चलेगा मेरा, चलेगा ना। तब गाने के लिए शशिकला है, ये उसकी माता जी आ जाइए। 2 दिन आप नहीं आई थी, एक बार उनके माता जी के लिए जोरदार ताली बजाई। वो राम कथा वो करती है तो सहयोगी मेरी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो कहने का ये अभिप्राय, जहां पर ये चिंतन करने वाली बात आती है तो उसमें जय जयकार इतनी जोर से आती है, उस जय जयकार के धुन में सच्चाई होती वो दब करके दम तोड़ देती। जबकि इस जगह तर्क किया जाना चाहिए, सवाल किया जाना चाहिए। ये सवाल केवल कबीर साहब आज्ञा नहीं दे रहे हैं, ये राम जी आज्ञा दे रहे हैं कि जो अनीति में भागे भाई, अब बरज हो वो ही भय बिसराई। तो भगवान जब खुद कह रहे हैं कि मैं भी अनीति पूर्वक बोलूं तो मेरे सामने में भी प्रश्न लेकर के खड़ा हो जाओ, तो गोस्वामी जी से प्रश्न करना छोड़ देना चाहिए जी। प्रश्न छोड़ना चाहिए कि करना चाहिए?
करना चाहिए, लेकिन किसी ने किया नहीं। आज उनसे प्रश्न किया जाए, पर सठिये के धरती पर पकड़ा गए। हाँ, प्रश्न किया जाए कि आज वर्तमान में जब इस दुनिया की जनसंख्या 8 अरब के आसपास है, और इस जनसंख्या को यदि 2 गुनी रफ्तार से बढ़ा दी जाए तो धरती विनाश के कगार तक पहुंच जाएगी। भला बताइए गोस्वामी जी, श्रीलंका भारत के सामने में कितना बड़ा है? नक्शे से देख के कम से कम पता है, अनुमान लगाए कितना बड़ा है। उस श्रीलंका की धरती पे वो राजमहल वगैरह अलग है, वो तो युद्ध के मैदान होगा तो और छोटा होगा ना। मैदान पूरे श्रीलंका तो है नहीं, मैदान का एक हिस्सा। उस एक हिस्से में राम जी की जो छावनी होगी और कितनी छोटी होगी वह भी समझ लीजिए। अब उस छावनी के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी 18 पद में केवल सेनापति को रख रहे हैं। पता नहीं वो श्रीलंका की धरती पे गोस्वामी जी सेनापति रखे थे या अपना कपार पे रखे थे, ये मुझे समझ में नहीं आता। श्रीलंका की धरती पे तो नहीं होंगे, हो सकता है गोस्वामी जी के माथे का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा हो कि 18 पद रख लिए हो। यदि ये सवाल किया जाता तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी इसका जवाब उनको देते नहीं बनते। आज जो कथा कहने वाले लोग हैं उस कथाकार को भी वो जवाब देने में नहीं बनेगा। तो कहने का ये अभिप्राय है कि सदगुरु कबीर साहब का जो यह चिंतन है, यह चिंतन आपको सवाल करने से नहीं रोकेगा। इसलिए यदि कुछ कहा जाए और उचित न लगे तो आप खड़े होकर के सवाल कीजिए।